मतलब वी हैव मल्टीपल ड्रॉप्स, ऐसे मल्टीपल ड्रॉप्स हैं हमारे पास और इनकी रेडियस दे रखी है स्मॉल आर। मान लो ये n ड्रॉप्स हैं और इनकी रेडियस दे रखी है स्मॉल आर। इनको कोलेस किया और एक बड़ी ड्रॉप बना दी और इसका जो रेडियस बनाया वो था कैपिटल आर और वॉल्यूम बता रखा है v और सरफेस टेंशन टी है। ऐसा कुछ दे रखा है और एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। यानी कहने का मतलब छोटी छोटी ड्रॉप्स को कंबाइंड करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई और उस टाइम पे पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा अपन सॉल्यूशन करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला तो एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया जो होता है वो सरफेस टेंशन होता है और एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी बन जाएगी हमारे पास। ओके, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें कि सरफेस टेंशन तो अपन को टी दे रखा है, ये तो टी रखेंगे। अब बात करते हैं एरिया की। तो पहले एरिया फर्स्ट केस के अंदर जब तक ये कंबाइंड नहीं हुए थे तो एरिया कितना होगा, तो आंसर है सर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये एनर्जी आ गई फर्स्ट यानी कि इनिशियल केस की। अब हमारे पास ये जो एनर्जी आई सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई विथ 4 पाई आर स्क्वायर, ये एनर्जी किसकी आई, स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि सिंगल ड्रॉप की आई। हमारे पास ड्रॉप कितने हैं, मल्टीपल ड्रॉप है n ड्रॉप, तो n से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई। अपन बात करते हैं कि बाद में क्या हो जाएगा, तो बाद में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, वही सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई विथ एरिया और एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और इस बार आर हो जाएगा कैपिटल आर। ये एनर्जी हो जाएगी। तो पहले एनर्जी ये थी, बाद में एनर्जी ये हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक्चुअल में जितने भी ऑप्शन है उनमें वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में वॉल्यूम आना चाहिए न कि एरिया आना चाहिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास अभी तक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना वॉल्यूम कैसे बनाएंगे। तो वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 4/3 हो गया और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। पाई आर क्यूब तो ऊपर आर क्यूब और नीचे भी अपन ने आर ले लिया। इसी तरीके से 4/3 पाई आर क्यूब ये अपन ने बनाया। तो अब ये ध्यान से देखें कि 4/3 पाई आर क्यूब ये बन चुका है वॉल्यूम। तो हमारे पास ओवरऑल ये कितना हो जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास दैट इज़ 3T और डिवाइडेड बाय आर और ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो देखो ऑप्शन में वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है। फिर इधर आ जाते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम किसका होगा, एक सिंगल ड्रॉप का। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि ये पहले सिंगल ड्रॉप थी, इनको कंबाइंड करके बड़ी ड्रॉप बनाई। तो सोचने वाली बात है कि जो बड़ी ड्रॉप हमारे पास आई उसकी एनर्जी को कंपेयर किससे करेंगे, पहले वाली एनर्जी से। और पहले वाली एनर्जी तो बड़ी वाली ड्रॉप